ओम शांति। ओम शांति। तो आज की बहुत सुंदर गहरी मुरली थी। तो सब कोल्हापुर के राजे बनने वाले हैं। हाँ जी। पैलेस में पढ़ते हैं। जो पैलेस में पढ़ने वाले कौन है? राजकुमार राजकुमारी। और वैसे तो कोल्हापुर के राजे अभी भी मशहूर है, अभी भी मशहूर है। तो राजा मतलब ऐसा नहीं कि ढीले ढाले क्लास में आना। मैं देखा कि 6:45 तो कोई भी क्लास में नहीं। अभी राजा नहीं बनना, क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना जरूरी। क्योंकि मैं जब आया तो देखा, मैं सोचा मैं इधर बैठूं, क्योंकि माता कहाँ बैठते। फिर मैं जब देखा वो लास्ट में बैठा, इसलिए राजा बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो राजा बनने के लिए आज बाबा ने कहा ना, सेवा का साधन आपके पास है, उसको यूज करो। साधन मतलब प्रदर्शनी वो नहीं। आज बाबा ने सेवा का साधन क्या बताया? हमारी इंद्रियां। लेकिन ये इंद्रियां उसके ऊपर राज्य करेंगे तो सेवा का साधन बन जाएगा। हर इंद्रियों पर शासन चाहिए, कोई एकाधी तो चंचलता नहीं करती। तो राजा कौन कौन बनेगा? पहले हाथ खड़ा करो। कौन कौन बनेगा? अच्छा, सभी को बनना है। लेकिन राजा कौन बन सकता है? जिसकी हर इंद्रिया ऑर्डर प्रमाण चलती है, लॉ और ऑर्डर। मन को कहा मन तुम आधा घंटा परंदा में जाना, मन मार्केट में चला गया, तो राजा कैसे बनेंगे? तो राजा बनने के लिए हर इंद्रियां, योग में बैठते ही सीधा आंखें बंद। और मोबाइल में देख रहे थे तो उस समय रात को 12 भी बंद नहीं हुआ। इसका मतलब इंद्रिया आपको चला रहे। अब जिसको इंद्रिया चलाती है वो राजा कैसे बनेगा? ब्रह्मा बाबा ने राजा बनने के लिए और कोई पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा नारायण कैसे बने? बाबा ने एक एक इंद्रियों पर शासन किया। ब्रह्मा बाबा अपना दरबार लगाते थे, रोज रात्रि और सवेरे का बाबा का दरबार चलता था। तो हमें भी कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी सारी चटपटी बातें आ रही, जो मुख्य बातें जो हमारे मम्मा ने किया, बाबा ने किया, दादियों ने किया, हम उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और इसीलिए आज हमारे जीवन में असफलता का कारण है। हम कभी कभी हार जाते हैं, माया के वश हो जाते हैं, क्योंकि मम्मा ने बाबा ने जो किया वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए अभी भी हमें समय है हमारे पास। अभी भी हमें क्या करना है? जो मम्मा ने किया, बाबा ने किया, दादियों ने किया, वही करो। कुछ नया प्लानिंग नहीं बनाओ। नहीं तो दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। विकार बढ़ते गए, आखिर परमात्मा इस धरती पर आया। उसने क्या बताया? बच्चे तुम आत्मा हो, इस इंद्रियों का राजा हो। इसी से विकार पर कंट्रोल किया। अभी भी मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, अभी भी मेरा युद्ध चल रहा है। कारण क्या है? सारे शास्त्रों का सार, सारे गीता का सार, सारे मुरलियों का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। हमको घोड़े चला रहे, आंखें जहां देखते हैं रथ वहां चला जाता है, मन जहां सोचता है रथ वहां चला जाता है। वश में जो वश है कभी भी राजा नहीं बन सकता। जो इंद्रियों के वश है वो कभी राजा नहीं बनेगा। राजा कौन बनेगा? दासी कौन बनेगी? साहूकार कौन बनेगा? सिस्टम है। सभी आंखें खोल करके सुन रहे ना? थोड़ी बंद हो रही, बीच बीच में ताली बजाना। ये माता जी तो आंखें बंद कर रहे, क्योंकि आंखें बंद करके कभी नहीं सुनना, आंखें खोल के सुनना। क्योंकि मेरा तो एक एक सबके ऊपर ध्यान रहता है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता ना। जब स्कूल में बच्चे जब थोड़ा भी करते तो
क्योंकि जिसकी इंद्रियों पर शासन है उसका व्यवहार संस्कार सबको अच्छे लगेंगे। कहेगी माता बड़ी अच्छी है, भाई बहुत अच्छा है। पानी के ऊपर से नौका जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो जीवन में पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। आज हमारे अंदर विकार आते, विकार परिस्थितियां कहीं बाहर से नहीं आती, हमारी इंद्रियों के द्वारा आते। पहले जमाने में राजा एक किले में रहते थे, अभी में ना पन्नागढ़ कहाँ बहुत सारे किले, किला उसके कई दरवाजे रहते हैं, दरवाजे में कोई ना कोई खड़ा रहता है, कोई भी आता है उसकी चेकिंग होती है, कहाँ जा रहे क्यों जा रहे। इसी तरह हमारा शरीर में एक फोर्ट है, किला है, और इसके कई दरवाजे, कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि, लेकिन इस दरवाजे में कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। इसीलिए आज राज्य की हालत गंभीर है। जो योग्य नहीं वो ना सुनना, योग्य नहीं वो ना देखना, योग्य नहीं वो ना सोचना। हर दरवाजे में अगर एक्टिव है तो राजा खुश है। गीत चल रहा था, मैं एक शुरू में देखा वो भाई ने बहुत अच्छा गीत बजाया था, लास्ट में भी वो गीत बजाना भाई। भ्रुकुटी आसन पर दरबार करे, लगाए शासन करे, राज्य करे। सुखी है राजा, सुखी है प्रजा। कब? जब शासन प्रमाण है। अगर आपके जीवन में दुख है ब्राह्मण बनने के बाद, इसका मतलब आपका इंद्रियों पर शासन नहीं है। प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। एक ने भ्रष्ट काम किया उनकी नींद खुल जाएगी, एक ने गलत बोला उनकी नींद खुल जाएगी। आत्मा भ्रुकुंड में शांति में तब बैठता है जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। आज कईयों की जीवन की समस्या है, मेरा योग ही नहीं लगता, मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। उन सब का कारण है इंद्रियों के अधीनता। जो गलत देखता है, गलत सुनता है, गलत सोचता है, योग में बैठता है वही याद आता है। अगर हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी अच्छा करें तो योग भी लगेगा, सब कुछ हो जाएगा, संस्कार भी बदलेंगे। इसीलिए बाबा कहते सो परिवर्तन करो। सो परिवर्तन मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया परिवर्तन। ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया। सो परिवर्तन अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना, ये है सो परिवर्तन। जिसको ही दूसरे शब्द में बाबा कहते हैं बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं। कई तो कहते हमारी पति तो ज्ञान में चलता ही नहीं, बाबा तो कहते घर को सुधारो। वो घर की छोड़ो, पहले इस घर को चलाओ। इस घर में जब सब ज्ञान में चलेंगे तब वो घर में भी अपने आप चल जाएंगे। पहले इसका क्या कान ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती है। अगर आंखें ज्ञान में चलती तो योग में बल क्यों होती? अगर मुख ज्ञान में चलता परिचिंतन क्यों करता? अगर मन ज्ञान में चलता मन परमधाम के बजाय इधर उधर क्यों भटकता? 7 दिन का कोर्स इनका करो। जब हर इंद्रिया ज्ञान में चलेगी तब आपके पास सहन शक्ति आएगी, धैर्यता आएगी, सारे गुण और शक्ति आएगी। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है। ये शक्ति हमारी क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि इंद्रियों पर शासन नहीं है। इसलिए पहले अपने इंद्रियों पर शासन करो, सभी गुण और शक्ति आएगी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी, तो मैं आपको बता रहा था, आपको एक आईना छोटा सा दिखाता हूं। उस आईने प्रमाण आप देखो कि मैं राजा बनने वाला हूं, दासी बनने वाली हूं, साहूकार बने, क्या बनने वाली? मुकड़ा देख ले प्राणी। बाबा ने कोई भी मुरली में ये नहीं कहा कि जो मधुवन में रहते वो राजा बनेंगे। जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वही राजा बनेंगे। ये भी नहीं कहा कि जो समर्पित है वो राजा बनेंगे। ये भी नहीं कहा कि बहुत साल से ज्ञान में चल। राजा बनने का फार्मूला है स्वराज्य अधिकारी सो विश्व है। क्योंकि जो इंद्रियों पर शासन करेंगे वो अनेक सेवा कर सकेंगे।
वो बेहद की सेवा कर सकेंगे। ये उनका सेवा का बहुत बड़ा साधन है। उनके वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा, कर्मों में बल आएगा। वो आचार्य बन जाएंगे। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाले, क्योंकि इंद्रियों पर शासन है। कोई ज्ञान में चलता है, ध्यान से सुना, अपने आप को देखना है कि आज के पुरुषार्थ अनुसार मैं क्या बनने वाला हूं। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, फिर भी आता है यहां, ऐसी आत्मा का भविष्य क्या होगा? क्या होगा? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं। और उदास कौन होते हैं? जो इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियों के अधीन वाला कभी खुश नहीं रह सकता। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो क्या बनेंगे? श्रृंगार करने वाली बनेगी। दासियां क्या करते हैं? श्रृंगार कराते हैं। राजा का श्रृंगार कराता है ये, और एक एक राजा को 500 500 400 दासियां शादी के बाद भेज देते हैं श्रृंगार करने वाले। क्यों? संगम युग में उन्होंने किसी का श्रृंगार ही नहीं किया था। कितना बाबा की मुरली चलती, बाबा की मुरली कोई चलती है, कोई इसके लिए, सबके लिए चलती है। राजा के लिए मुरली, दास दासियों के लिए मुरली नहीं है। बच्चे मंदिरों में जाओ, बच्चे ये सुनाओ वो सुनाओ, हम सुन लेते हैं। घर में गए, ओम शांति, अपने घरों में बस। जो श्रृंगार नहीं करेंगे वो श्रृंगार करने वाली बनेंगे। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है वो, ऐसे आत्मा का भविष्य क्या होगा? साहूकार बनेगा। साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन से सेवा बहुत की, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, धन अनेक गुना होकर मिला, इसलिए क्या बना वो? साहूकार। कोई ज्ञान में चलता है, कहता है मुझे अपनी स्थिति बनानी, बस मुझे किसी से लेना देना नहीं। वो रात दिन मेहनत करके, अमृत वेला करके, पुरुषार्थ करके इंद्रियों पर शासन किया, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, अपने आप को ठीक कर रहे हैं। वो भविष्य में राजा तो बनेगा, लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा, नाम का राजा, उसके पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन है राजा। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, ऐसे आत्मा का भविष्य संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रही, कौन से ट्रैक में चल रहे हैं, और आगे कितना समय मिलेगा भरोसा नहीं है। अब तक के समय अनुसार आप क्या बनने वाले, अभी भी ट्रैक को बदल सकते हो, अभी भी कुछ दिन मिलेगा आपको। सारा मदारा इंद्रियों पर शासन के। कई भाई बहन कहते हैं सतयुग कब आएगा, अब कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा कि संगम केवल 100 साल का होता है, 88 साल तो पूरा हो गया, अब कितना साल बाकी है। कई सोचते हैं सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या आपका एक धर्म, एक राज्य है? इस शरीर के ऊपर शासन है आपका? एक आत्मा का शासन है इसके ऊपर? एक मत, या कभी कभी माया का भी मत, कभी इंद्रियों अपने मन मर्जी चलते हैं। जब इसके अंदर सतयुग नहीं बनाया तो बाहर सतयुग कैसे आएगा? पहले हर एक को अपने शरीर के अंदर सतयुग बनाना है। अखंड भारत, हर इंद्रियों में एकता। जब हर इंद्रियों में एकता, माया कुछ नहीं कर सकती। माया कहां से आती है? जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कहां से घुसे थे? वास्को डी गामा, गोवा के पास है ना वास्को डी गामा, वहां से अंग्रेज आया था और पूरा भारत में क्या किया? राज्य किया। क्योंकि उस समय भारत में नवाब थे, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब, अलग अलग नवाबों के राज्य थे। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया, भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर भी हमारे एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है? यहाँ राजा रहता है भ्रुकुटी में। इस शरीर भी इंडिया में कई नवाब है। कौन से?
कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि, अपना अपना शासन है, किसी का भी नहीं मानते। जो चाहे देख लेते, जो चाहे सुन लेते हैं। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं और दोस्ती किसे करते हैं? इन नवाब के साथ दोस्ती की, ये वास्को डी गामा बन जाता है, वहां से घुस जाता है। उसके बाद धीरे धीरे मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, मन के साथ दोस्ती की और पूरा इंद्रिय पर शासन किया। आत्मा कब्जे में है, अधीन है। इसीलिए अब हमें इस शरीर रूपी देश को, भारत गुलाम हो गया। भारत में कोई अंग्रेज कोई सुख सुविधा देने के लिए नहीं आए थे, लूटने के लिए आए थे। तो माया कोई आपको सुख सुविधा देने के लिए नहीं आई, काम विकार से वश होने से कोई आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन उससे आप लूट रहे हैं। आपके अंदर जो भी एनर्जी, जो भी पावर, सब खत्म हो रहे हैं। इसीलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसा, वही नीति अपनाओ। क्या क्या भगाने के लिए? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग। एक पंजाब में, मैं अभी कुछ दिन पहले गया था, एक बगीचा है और बगीचे में कुछ सभा लगी थी कि अंग्रेजों के प्रति कुछ ये करने के लिए। और उसका बगीचा का एक ही दरवाजा था, बीच में कुआं भी था। तो अंग्रेज को किसी को पता चला, वो आकर के गेट के ऊपर गोलियां झड़ना शुरू किया। अब कहाँ सारी भगदड़ मची, कोई कुएं में गिर गए, किसी को मार दिया। उससे लोगों के अंदर और ही क्या हो गया? अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा होगी। मुझे लगता है गणपति का त्योहार तब से चालू किया। पहले गणपति का त्योहार नहीं मनाते थे, लेकिन स्वतंत्रता के काल में क्या किया, लोग उससे बहाने इकट्ठे हो जाए। फिर वर्तमान पत्र, अखबार भी तब से चालू किया। पहला केसरी पेपर चालू किया था, लोकमान्य तिलक ने, ताकि यहाँ क्या क्या हो रहा है लोगों को, जनता को पता चल जाए। नारे बनाए, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे, उनको लगता था कि वंदे मातरम मतलब हमको बोलते बांधो और मारो। और भारत की नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, और भारत की जनता को जागृत किया। और जब भारत की जनता जागृत हो गई, सभी ने कहा कि अंग्रेज गो बैक, साइमन गो बैक, तब अंग्रेज ले चले जाए। इसी तरह हमारे शरीर रूपी देश में विकार रूपी अंग्रेज घुसे हैं, उनको भगाना है तो अपनी जनता को जागृत करो। हमारी जनता कौन है? ये कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि, इनको जागृत करो। आज अगर इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए आसक्ति है, आप एक संगम युग तो क्या 10 संगम युग भी बीतेंगे तो भी माया जीत नहीं बन सकेगी। अकेले ज्ञान में नहीं चलो, इन इंद्रियों को भी ज्ञान में चलाओ। हम केवल अकेले आत्मा ज्ञान में चलते हैं, केवल आत्मा ज्ञान में चलने से नहीं, हर इंद्रियों के अंदर ज्ञान युक्त माया के प्रति इस युद्ध में विजय बनेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। हर इंद्रियों के अंदर श्रीमत प्रमाण चलने की ये चीज है। और जो नहीं मानती उसको क्या दो? सजा दो, शिक्षा दो। और जिन्होंने स्वराज्य अधिकारी बने, उसके बाद सहन शक्ति आएगी, सत्यता आएगी, सारे गुण और शक्ति आएगी। जिसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? कहां जाएगा? उसके पीए के पास जाएगा, दिल्ली में। फिर पीए पढ़ेगा, फिर कहेगा, अगर पीए हितैषी है, वो क्या कहेगा? ये क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा मेहनत कर रहे हैं और फिर भी ऐसा लगता है, फाड़ के फेंक देगा, वहां तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि गलत बातें क्यों उनका बुद्धि को भटकाएंगे। ये है उसका हितैषी। तो हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? कौन है? कान। तो कान क्या करता है? तुरंत आत्मा को बोलता है, देखो हमको गाली दी, मन को डिस्टर्ब किया, बुद्धि को डिस्टर्ब किया, के सारी इंद्रियां डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने इसे बोला, वो निकाल लेता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। अगर आपकी इंद्रियां हितैषी नहीं है तो आप कभी भी विकार जीत नहीं बन सकते, इस माया के युद्ध में विजयी नहीं बन सकते। इसलिए एक एक इंद्रियों को क्या करो? हितैषी बनाओ। कई माताएं कहते मेरे को बच्चे मानते ही नहीं, कोई ऑफिस में कहते मेरे को कोई नौकर मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जिसकी इंद्रियां रिगार्ड नहीं देती आत्मा को,
उसको कोई रिगार्ड नहीं देगा, प्रकृति भी अपनी मनमांजी करेगी। इसलिए पहले इस शरीर की दुनिया को बदलो। अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का शासन में बॉडी पर है वो औरों पर शासन अच्छी तरह कर सकता है। ये तो मराठी में कहते हैं ना, जगा सांगे ब्रह्म ज्ञान अपन मात्र कोड पसंद। दूसरों को तो सुना रहे और खुद की इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कुछ। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने शरीर पर शासन किया। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग है, ये आत्मा लोग। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी। तो इस दुनिया पर शासन करना अपनी दुनिया है ना। बाबा ने कहा ना, तुम्हारा हाथ है, तुम्हारे आंखें, जब तुम्हारे पर शासन है तो दूसरा कौन मानेगा? ना कोई तुम्हारा पति मानेगा, ना कोई नहीं मानेगा। इसके लिए इसको शासन करो। ये सारे गीता का सार है। जब कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले क्या करता है? घोड़ों से प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? पराजय हो जाएंगे। इसी तरह हमें भी अमृत वेला करके जब शरीर में आप प्रवेश करते हैं, अपने घोड़ों से प्यार करो। जब नहाते धोते ना, कान से प्यार करो। ये भी घोड़ा है, ये कान, तुम ऐसी कोई बातें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। आंखों से प्यार करो, आंखें, तुम ऐसी चीजें कोई ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। मुख से प्यार करो, तो हे मुख, तुम ऐसी कोई बातें ना बोलना जो मेरे से कोई नाराज हो जाए, मुझे कोई बददुआएं दे। और जब हर इंद्रिया ज्ञान युक्त चलेगी, तब आपके अंदर परिवर्तन आएगा, तब बदलाव आएगा। यह है स्वराज्य अधिकारी। और जिन्होंने संगम युग में स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनाई, उसके पास गुण और शक्ति, सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, सारे गुण और शक्ति आएगी। गुण और शक्ति का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। और वो आत्मा भ्रुकुटी आसन पर बैठती है। आज हमें आत्मिक स्थिति का अनुभव क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रियों पर शासन नहीं है। और इसीलिए आत्मा, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कर वो डांस करती रहती है। और जब निश्चिंत आत्मा रहेगी, तब चेयर पर बैठेगी। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ ये बहुत जरूरी है। और जब स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, आपकी वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा, व्यवहार में बल आएगा। आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, उनको देखने का, पूछने का टाइम ही नहीं। और जब बच्चा गलत काम करता है, उनकी आंखें खुल जाते हैं, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। अगर रोज वो मम्मी पापा बच्चों को पूछते हैं, बेटा तुमने आज क्या क्या देखा, क्यों देखा, कहाँ उसके संग में क्यों गए, उसी समय उसको डांटती पीटती, बच्चा गलत काम करता ही नहीं। इसी तरह हम अपने आप में इतना बिजी हो गए, मेरी आंखें क्या देख रहे, मेरा कान क्या सुन रहा है, मेरे मन क्या, टाइम ही नहीं है। और ब्रह्मा बाबा ने ये किया। ब्रह्मा बाबा ने 2 बातें की, ये 2 बातों से बाबा नारायण बने। कौन सी बातें? ब्रह्मा बाबा ने रोज बाबा की एक डायरी में ली थी, सुना है। और बाबा ने उस डायरी में रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया था। हेमंत, आज तुमको मैं पूछना चाहता हूं, तुमने आज क्या क्या सोचा। एक ऐसे बाबा दरबार लगाते थे। लेकिन हम लगाते दरबार? अपने दिल पर हाथ रख करके पूछो, लगाते दरबार? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेश्वर बाजी, टकेश्वर खाजा, नगरी का राजा सोया, उसके अंदर जो चाहे वो रहे। वो राजा कैसे बन सकेंगे? इसलिए राजा बनने का आधार है, देवता बनने का ये पहला पाठ है। देवता वही बन सकते हैं जिसका हर इंद्रियों पर शासन है। वो खुद निर्विघ्न रहेंगे, अपने घर को निर्विघ्न बनाएंगे, सेंटर को निर्विघ्न बनाएंगे, जोन को निर्विघ्न बनाएंगे। स्वयं को बदलो। आज बाबा ने दुनिया में जो क्राइम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति का अपने इंद्रियों पर संयम नहीं। इसलिए कोई मर्डर कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, गलत दृष्टि जा रहे हैं।
तो बाबा ने दुनिया को परिवर्तन करने के लिए क्या किया? हर एक को अपने ऊपर शासन करना है। और जब हर एक का, और जो ग्रुप ने शासन किया वो ग्रुप जाता है सतयुग में, जिन्होंने नहीं किया युद्ध करते रहे वो जाता है त्रेता में, जिन्होंने फिर भी भक्ति की वो द्वापर में, और जिन्होंने कुछ नहीं वो कलयुग में। इसलिए सिंपल से अपने ऊपर शासन। तो रोज ये दरबार लगाने का चार्ट लिखना है, ऐसे नहीं सोना। किसी ने कुछ अच्छा भी काम करा, भला काम किया, उनको शाबाशी भी दो। मुझे याद है जब दादी प्रकाश मुनि कहीं मधुबन से जब बाहर जाती थी तो दादी क्या करती थी, सभी को, निवासी वालों को जो रहते हैं ना, उन सबको बुलाती थी, देखो मैं बाहर जा रही हूँ, और सभी को टोली खिला करके बड़ा महिमा करती थी, ये देखो कितनी अच्छी सेवा करते, बहुत महिमा करते थे। फिर बाद में जाती थी ताकि सबको जिम्मेवार आ जाए, दादी ने उनको बहुत प्यार किया, दादी ने ये किया। इसी तरह ये राजाओं की निशानी है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, रोज अपनी इंद्रियों से प्यार करना है। आज आंखें ये इंद्रियां माया से क्यों मिले हैं? क्योंकि हम कभी प्यार करते ही इनको, कभी आंखों से प्यार किया है कि आंखें तुम कितना धन्य हो, तुमने तो बाबा को देखा है, मुझे तो आंखें बहुत मिली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कभी हम कभी प्यार करते नहीं, इसीलिए आंखें कहते हैं हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो भी ये राजा अपने में मस्त है, इसीलिए फिर माया से मिल जाते हैं। इसीलिए रोज इंद्रियों को हमें प्यार करना है, और जो नहीं मानती उसको सजा देना है, तब परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। तो रोज हम अपना दरबार कैसे लगाएं? रोज रात को सोने से पहले शिव बाबा हमें एक दोस्त के रूप में मिला है। वो दोस्त क्या चाहता है? मेरा दोस्त इतना अच्छा राजा था सतयुग में, लेकिन उसका हुआ क्या? वो कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको पावर देता हूं और ट्रेनिंग देता हूं कैसे राजा बनना है। तो अमृतवेला कहां जाना है? शिव बाबा के पास जाना है, और अमृतवेला बाबा से शक्ति लेकर के फिर आना है। अमृतवेला शरीर में आकर के सभी इंद्रियों को गुड मॉर्निंग बोलो, और गुड मॉर्निंग बोल करके सबसे पहले बात करो। अमृतवेला 4:45 से लेकर के 5 बजे तक क्या करो? इंद्रियों से बातें करो। कैसे बात करनी? सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी माँ के कैसे सुनता, और मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है? बॉर्डर पर है। अब पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक है, विश्वास के साथ उसके कर्नल ने, जो भी बड़े ने रखा हुआ है, और कोई आतंकवादी आता है और वो कहता है 1000 को 500 की नोटा का बोरा लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। अब वो सैनिक कहेगा अरे एक बोरा, मैं गवर्नमेंट की कितनी भी सर्विस करूंगा तो भी मुझे मिलेगा नहीं, तो भाई दो बोरा जाओ। अब वो अंदर भेजेगा, कितने लोगों को मारेगा? इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारे कान हमारे आत्मा की रक्षा करने के लिए हैं, लेकिन आज यही रक्षक क्या बन जाते हैं? भक्षक बन जाते हैं। घर का ही कोई भेदी बन जाएगा, घर की क्या हालत हो जाएगी? माया कोई व्यक्ति के तरफ से नहीं आती। विघ्न 4 प्रकार के, एक है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से विघ्न आते हैं। कोई अपमान करेगा, निंदा करेगा, ग्लानि करेगा, और उससे मन डिस्टर्ब हो जाएगा, संकल्प चलेंगे, एक वो विघ्न। दूसरा विघ्न है प्रकृति का विघ्न। कभी बीमार, सर्दी होगी, गर्मी होगी, जिसे आपका योग नहीं लगा सकेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, एक विघ्न। तीसरा है पुराने संस्कारों के द्वारा विघ्न, कभी कभी पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं। और चौथा विघ्न है इंद्रियों का विघ्न। सबसे खतरनाक विघ्न है इंद्रियों का विघ्न। अगर आपका इंद्रियों पर शासन है, सामने वाला अपमान करे, निंदा करे, कुछ भी करे, तो भी आपके कान उसको, कान मुख इंद्रिया एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी, तो कोई आत्मा आराम से रह सकता है। आत्मा को कोई वो बातें पहुंचेगी नहीं, क्योंकि इंद्रिया वहीं से निपट रहे, बाहर से बाहर। इसलिए आपस के विघ्नों में निर्विघ्न बनना है, इंद्रियों पर शासन चाहिए। प्रकृति कितना भी सर्दी गर्मी लाए, लेकिन इंद्रियों जीत है तो उसका सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं पड़ेगा। संस्कार कितना भी आ जाए, लेकिन कर्मेंद्रिय जीत है, संस्कार भी कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है
इंद्रियों, चित्त, कर्मेंद्र का विघन के कारण हम तीनों भी विघ्नों में फेल हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो, इससे आपके संस्कार भी बदलेंगे। तो कान से बात करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावा के कैसे सुनता। तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन आज सवेरे में अमृत वेला मेरे दोस्त के पास शिव बाबा के पास गया था। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए, और शिव बाबा तो मेरा हितैषी है, मेरा हित चाहता है। वो ऐसा वैसे ये नहीं बोलेगा, हे कान तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो। आज कान जिंदा क्यों है? क्यों जिंदा है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है, खा रहे आत्मा का, धोखा किसको दे रहे हैं? जिसको मराठी में थे, जिसके थाली में खाते हैं उसको ही छेद कर रहे हैं। तो इसी तरह धोखा किसको दे रहे हैं? व्यर्थ बातें, पर चिंतन की बातें सुन करके धोखा आत्मा को दे रहे हैं। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने से पहले मैं दरबार लगाऊंगा 10 बजे। अगर उस दरबार में तुमने सारा दिन कुछ व्यर्थ सुना है, मैं सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता। आजकल इस शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने शीशी कैमरे लगाए हैं। आजकल होता है ना घरों में, ऑफिसों में क्या लगाते हैं? गुप्त कैमरे। तो हमारा कौन सा गुप्त कैमरा? ये बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। वो सब पता चलता है, रॉन्ग क्या है, किसने क्या सुना, किसने राइट क्या है, रॉन्ग क्या, सब पता चलता है। अगर तुमने कुछ गलत सुना, मैं सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावा के दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, इंसल्ट करते हो। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसी भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। देखा है ना मधुबन में बाबा को? किसने किसने देखा है? लगभग सभी ने, सब पुराने बेटे ना। और ये कोई साधारण बात नहीं। जिस प्रभु को देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, मंदिर में जा रहे, कहां कहां जा रहे, युगों से तरस रहे, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे। लेकिन हे आंखें, तुमने साक्षात उस प्रभु को देखा है, खाते हुए देखा है, चलते हुए भी देखा है। बाबा चल करके झंडा लहराते थे, मुस्कुराते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है। तो क्या उस प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब घर में आता है उसके चरण छूते हैं। चरण में कोई आत्मा नहीं, लेकिन चरण क्यों छूते हैं? क्योंकि पूरा शरीर को किसने लाया? चरण ने। इसीलिए हे चरण तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन कभी कभी हे चरण तुम कभी परचिंतन करने के लिए लेके जाते हो। परचिंतन किया, मुख ने आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पाव के ऊपर। अगर तुम वो समय कहते नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मैं राजे के लिए ईमानदारी की ड्यूटी करूंगी, तुमको जाना है तो भले जाओ, तो मुख कहेगा ठीक है, तुम नहीं जाएगा तो मेरा काम रुकेगा। मुख निकाल अकेले जाएगा? फिल्म देखने के लिए आंखें जाएगी अकेली? लेके कौन गया? पाव भी मिला है, सारी इंद्रियां मिली है। इसको कहते हैं ईमानदारी। हर इंद्रियों के अंदर ईमानदारी चाहिए, राजे के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, श्रीमत प्रमाण। और जब हर इंद्रिय श्रीमत प्रमाण चलेगी, भूले होगी नहीं। आज हमारे भूलों का कारण, इसीलिए बाबा कहते हैं इनको पहले अपने घर को सुधारो, हर इंद्रियों को ज्ञान युक्त बनाओ। और जब ये दुनिया बदलेगी, दुनिया, ये बाहर की दुनिया भी बदलेगी। ये दुनिया क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि हमने इस दुनिया को अभी तक नहीं बदला। और जितना समझो 20 साल आपको ज्ञान में मिले, 10 साल वेस्ट गया। 10 साल के बाद कोई ऐसी मुरली सुनी, जागृत है, राज्य के स्वराज्य अधिकारी। सतयुग त्रेता के राजा नहीं बनेंगे, द्वापर कलयुग का राजा बनेंगे, क्योंकि संगम का आधा समय वेस्ट किया था। समझे किसी ने 20 साल ज्ञान में चलने को मिला, 10 साल तो वो अच्छा पुरुषार्थ किया, स्वराज्य अधिकारी। लेकिन बीच में कोई माया आई 10 साल में,
और इंद्रियों के अधीन गलत काम किया तो सतयुग त्रेता का राजा बाद में दास दासी। एक एक दिन का इतना महत्व है संगम युग का। इसलिए आगे चलो, मन के साथ बात करो। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यक्तों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? मन मंत्री नहीं, बुद्धि है गृह मंत्री। पूरा घर का कारोबार किसके पास है? समझो, मन में विचार आया, चलो मुझे फिल्म देखने के लिए चलना है। मन में विचार आया तो मन के अनुसार कोई चलेंगे नहीं, तो मन की फाइल कहां जाएगी? फिर बुद्धि के पास। फिर बुद्धि कहते हैं ठीक है जाओ। अब बुद्धि ने जाओ बोलते ही पांव चले गए, आंखें चली गई, सारी इंद्रियां चली गई। तो एकांत में ऐसे अपनी बुद्धि से बात करो। ये बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर के उनको मंत्री बनाया और मुझे लगा तो मेरा राजकारोबार अच्छा चलेगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया जो मेरी पूरी राजाई गंवा दी। मनमत प्रमाण चला पर। इसलिए हे बुद्धि, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना। हर निर्णय श्रीमत के आधार से लेना। यह है राज्य लेने का। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या इतना टेंशन है? तो आज तक के अनुसार तो राजा बनेंगे नहीं। इसलिए राजा बनने के लिए अपने आप को बदलना, ये सारे गीता का सार है। और ये आज माया आते हैं, इनके द्वारा आते हैं। कोई व्यक्ति को हम दोषी उनको बनाते हैं, ऐसा ये मेरे साथ ऐसा, कोई कैसा नहीं करता। सारे प्रॉब्लम यहां है। इसलिए इसको ठीक करो। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। और जो स्वराज्य अधिकारी है, आत्मा को सुख है, शांति है, वो निर्विघ्न है। और जितना इसको निर्विघ्न बनाएंगे, आपकी सेवा का साधन बाबा ने कहा ना बहुत बढ़ जाएगा, बहुत सेवा है। और जो इस स्वराज्य अधिकारी के द्वारा जो सेवा करेगा, स्थिति के द्वारा जो सेवा करेगा, उसका राज्य भी बड़ा होगा। ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने से पहले दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। सबसे पहले कान से बात करो। हे कान, तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी थी और किसी बहन की या भाई की किसी की निगेटिव बातें सुना रही थी, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था। और क्या हुआ? और क्या हुआ? मैंने उस सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है। बताओ, तुमको मैंने सवेरे वेरस सुनने के लिए मना किया था, तो भी तुमने गलत सुना। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा मतलब कोई कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि जिस कान में ज्ञान भरपूर नहीं है, वही पर चिंतन सुनेगा। अगर वो कान से भरपूर है, ज्ञान से भरपूर है, व्यर्थ नहीं सुनेगा। तो अलौकिक सजा दो। कौन सी? दोबारा मुरली सुनाओ। आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो, कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया। मैं तो 8-9 दरवाजे के अंदर बैठा हूं। तुमने तो अपनी ड्यूटी ठीक करनी चाहिए थी। वो दुश्मन वहीं से चला जाता। तुमने भी बोला हाँ वो बहन जी ऐसी करते, कई बार मेरे साथ भी ऐसा किया, वो भाई ऐसा ही है, तुमने भी बोलना शुरू किया। इसीलिए तुमने भी गलती की। तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद। मौन रहा उसका। आंखों ने गलत देखा 1 घंटा योग लगाने में। ये है अपने पर शासन। और जो अपने पर शासन करता है, लॉ ऑर्डर प्रमाण सब हर इंद्रियों को चलाता है, वही देवता बनता है। वही प्रकृति उसके वश में रहेगी, वो ऊंच पद प्राप्त करता है। इसलिए आज के सारी मुरली का सार ये, केवल मुरली सुन करके छोड़ो नहीं। हम सुन लेते हैं, फिर कल दूसरी सुन लेते हैं, वैसे चलते हैं, 17 कुएं खोद लेते हैं, पानी किसको भी नहीं। इसलिए एक मुरलियों के अनुभव अनुसार चलो, उसको करना है प्रैक्टिकल में। राजाओं की कुछ निशाने होते हैं। राजा की पहली निशानी है, राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। अगर राजा का कोई कहना नहीं मानता, राजा उसको फांसी देता है। तो क्या आप इस शरीर रूपी देश में रहते हो, सब कहना मानते?
अगर नहीं मानते, शिक्षा देते हैं, सामने से कोई व्यक्ति आता है, मन कहता है बेकार है, ये अच्छा नहीं है, तो आत्मा सुनती रहती है, चुपचाप कुछ बोलती नहीं, तुरंत मन से बात करो, ये मन जिसको भगवान कहता है मीठे बच्चे, और उसके लिए तुम बेकार बोल रहे, खबरदार अगर तुमने आत्मा भाई के लिए ऐसा सोचा तो तुरंत उसको स्टॉप कर दो, तो सारी इंद्रिय एक्टिव रहेगी। राजा की दूसरी निशानी क्या होते हैं? राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया, हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या दान इतना करते ना? बाजू में कोई माता जी रोज घंटी बजा करके कहती है देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी एक शब्द भी नहीं सुनाती, कंजूस है। यहां से पूना की तरफ जा रहे बस में, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं सुना है, कंजूस है। दान के संस्कार चाहिए, मनसा से दो, वाच्या से दो, शुभ भावना से दो, इतना तो कर सकते। बाबा इस सामने जो आत्मा आपको कितना पुकार रहे, बाबा इसका भी आप कल्याण करना ना, बस इतना शब्द तो, संकल्प तो भेज सकते हैं, ये भी दान है। भले नहीं सुनते तो भी दान, दान के संस्कार हुआ है राजा। कहीं को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आएंगे हमें सब मिलने वाला है, ये हमारी गलत फहमी। अगर ब्रह्मा कुमारी में आकर के कुछ करेंगे नहीं, मिलेगा कुछ भी नहीं। आजकल कई सोचते ना ये तो विनाश हो रहा है, तो भी ये बड़े बड़े बाबा भवन बना रहे हैं, कहाँ रिट्रीट सेंटर बना रहे, ये क्यों बना रहे? ये आपका सफल करने के लिए बना रहे, आपका भाग्य बनाने के लिए बना रहे। जो संगम युग में धन सेवा में लगाता है, आप कभी अपना चित्र बनाओ सत्युग का, वो चित्र में आप क्या क्या चाहते हैं? मुझे हेल्थ अच्छी चाहिए ना, 84 जन्म में, केवल सत्युग त्रेता की बात नहीं, 84 जन्म में मेरी हेल्थ अच्छी चाहिए, मुझे तन को सेवा में लगाना पड़ेगा, तब उसकी हेल्थ 84 जन्म में अच्छी होगी। भले वहां जाओ जहां भवन बना रहे, कभी छुट्टी के दिन पानी डालो, कुछ ईंटें उठाओ, कभी अगर लगाएंगे तो आपको 84 जन्म में तन अच्छा मिलेगा। कभी मधुवन में आकर के यज्ञ में सेवा करो, सब आपके लिए तो जगदम्बा भवन बना, वहां भी जो तन से सेवा करता है तन तंदुरुस्त रहेगा। जो धन से सेवा करता है हर जन्म में धन से कमी नहीं होगी। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, सेवा के लिए आवश्यक है, अगर गाड़ी को सेवा में लगाते हैं, आपको हर जन्म में गाड़ियों से, व्हीकल से कोई कमी नहीं पड़ेगी। अगर आपका मकान बड़ा है, उस जगह पर आप बाबा का संदेश नहीं है, अगर वहां पाठशाला खोलो, हर जन्म में आपको मकानों से कमी, जो चीज करेंगे वही चीज आपको मिलेगी। एक बस मैं 15-20 मिनट लेने वाला हूं, इधर उधर घड़ी में नहीं देखना, ठीक है? पूरा करूंगा राजाओं की निशानी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हम जो मूल बातें उसको तरह नहीं कर, हम और बातों में लगे रहते हैं, लेकिन जो मम्मा ने किया, बाबा ने किया, दादियों ने किया, वो करना है, नए बातों में नहीं जाना। तो एक कहानी बहुत अच्छी सुनाता हूं। एक बहुत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी शेठ जी के घर में हुई थी। वो शहर में बहुत बड़ा उनका महल था, दिखने में बहुत अच्छा, अमीरी थी, लेकिन थे कंजूस, कभी भी दान पुण्य नहीं करते। तो एक दिन ससुर सास ये सारे लोग महल के बाहर बैठे थे, इतने में एक सन्यासी आया, कहते मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते, मैं खुद बासी खाती हूँ और भूखी सोती, तुमको कहां से दो? अब सास को तो बड़ा गुस्सा है, क्या बोल रहे। दोबारा उसने कहा मुझे भी, लेकिन सन्यासी था इसीलिए सास ने कुछ बोला नहीं। दोबारा उस सन्यासी कहता है मुझे थोड़ा भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दो? सन्यासी चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दी। तुमने मेरा नाम बदनाम किया, तुम सबको ऐसे ही सुनाते हैं, कब तुमको बासी खिलाया, कब भूखी सोती हो? कहते मैं रोज बासी खाती हूँ। आज मेरी शादी शेठ जी के घर में हुई है, ये मेरे पिछले जन्मों का ये पिछले जन्म मैंने कुछ अच्छा कर्म किया था जिसके कारण मेरी शादी यहाँ हुई है। तो अभी जो मैं खा रही हूँ, पिछले जन्म में जो अच्छा किया था उसका फल खा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा मैं बासी खाती हूँ। हाँ, उसको लगा बात तो सही है। अच्छा ठीक है, भूखी कब सोती हो? कहते मैं अगले जन्म के लिए मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे। अगर मैं जन्म में दान पुण्य नहीं किया, अगले जन्म में मेरा रुका सोखा होगा, इसीलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूँ। अच्छा ठीक है, जो घोड़े के लिए जो चने पैसे उसको दिया करो।
तो उसको लगता अक्ल तो आ गई, लेकिन एक दिन चने देते उसको लगता है मैं अगर चने दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, बोरी के बोरी चने मिलेंगे। तब उसकी सास कहते हैं अच्छा जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज हमने इतना हमें तरावटी माल मिल रहा है, इतनी बाबा की पालना मिल रही है दुनिया में, तो एक ज्ञान की पॉइंट के लिए, बूंदी के लिए क्या करें। आप जैसे मैं अभी यूपी में पिछले बार इसी समय बराबर में यूपी में था, तो वहां इतनी कावड़िया, वो कावड़ लेकर के चलते हैं, लाल ड्रेस पहन करके चलते हैं वो कावड़े लेकर के। तो मैंने उस कावड़े को बोला भाई ये कहाँ जल लेके जाते हैं? कहते लेके जाकर के शिव जी के ऊपर डालते हैं। हमने कहा वो लेके जाकर अपने सिर पर डालो तो अच्छा काम तो आएगा, शिव पति थोड़ी बनाए, पति तो आप बने। तो असली कावड़िया आज मैं भी मधुबन से आया हूँ, सावन महीने में बुद्धि में मधुबन की ज्ञान की गंगा लाई, सबके सिर पर डाल रहे हैं, ये असली कावड़ी। इससे तो हमारे अंदर संस्कार है, बुरा है, परिवर्तन तो होगी। तो आज दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, और मुझे लगता है जितना भी ज्ञान गंगा कहाँ बहती है, यूपी बिहार में, और सबसे ज्यादा जेलों में संख्या यूपी में होगी। अब वो पानी खेती में जाता है। मैं जब शुरू में गया था ना, जो गंगा के किनारे जो सेंटर्स हैं, मैं बड़ा खुश होकर के नहाता था, मैं गंगा का स्नान कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। लेकिन उससे पानी से नहीं, ये ज्ञान की गंगा से नहाओ, ये रोज नहाने से पावन बन जाएंगे। तो इसलिए दुनिया में कितना तरस रहे, लेकिन आज इतना तरौटी आज हमें मिल रहे हैं। कहाँ का मिल रहे हैं? 63 जन्म में दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल खा रहे थी पालना। और ये इतना करने से नहीं होगा। अगर मतलब कौन सा खा रहे हैं? बासी खा रहे हैं। अगर मैंने आज ब्राह्मण बन करके कुछ किया ही नहीं, तो अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे हैं? भूखे सो रहे हैं। और कितना दिया वो महत्व का नहीं। हमारे पास दादी कहते थे अपने इस 4 हिस्से बना दो, तो इसलिए मैं तन से, मन से, धन से हर प्रकार से सेवा करनी। मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था तो मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैं तो ऐसे ही, मैंने यज्ञ में मेरा पगार ही था 150 रुपये। मैं हॉस्पिटल में सर्विस करता था। तो एक सांगली में एक बार तरुण स्टेडियम, तो पता नहीं तरुण मंडल ऐसे कोई स्टेडियम में मेला रखा था, तो सारे भाई बहन उमंग से धन दान रहते। तो मैं बाबा को कह रहा, बाबा मेरे पास तो 150 रुपये पगार है, और उसमें से 100 रुपये तो जाते थे किसमें, खाने में जाते थे, बाकी 50 रुपये तो कुछ और खर्चे के लिए। तो भी मैंने हिम्मत करके 150 रुपये 300 रुपये दे दिया। मैंने कहा मैं 300, वो 300 रुपये को मेकअप करने के लिए मुझे 1 साल लगा था। देखो 300 रुपये बड़ा दिल से दिया था, लेकिन बाबा ने देखो उसको स्वीकार किया, कहाँ पहुंचा दिया। जो भी हम करते बड़ा दिल से करना है। तो इसलिए जो बासी खा करके भूखा नहीं सोना है। और अभी तो स्वीकार करे, आगे चल करके बाबा नहीं लेने वाला, याद रखना। जैसे 1000-500 की नोटा बंद हो गई तो क्या किया लोगों ने? भंडारी में डालना शुरू किया। जब ले सकते थे, क्योंकि 2-3 महीना तक बैंकों से चेंज करके ला सकते थे, लेकिन मधुबन से डायरेक्शन क्या आया? कृपया 1000 और 500 की नोटा भंडारी में ना डालना। अब पहले डालने के लिए बोलते तो हर थर कांपता था, डालू ना डालो 1000 की 500 की, और जब बंद हो गए तो डालना शुरू किया। इसी तरह आगे चल करके बाबा की धीरे धीरे प्रत्यक्षता हो रहे। गीता का भगवान शिव आया है, ज्ञान सुना रहे, साधु संत भी बोल रहे। आज द्रौपदी मुर्मू जैसे प्राइम राष्ट्रपति आज ब्रह्मा कुमारी में चल रही, ये बहुत बड़ी बात है। जहां कृष्ण कलयुग में अंतिम समय जो गति है, वहां आप बाबा की मुरली चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। बाबा की प्रत्यक्षता होगी, और लास्ट में लोग कहेंगे हमारा प्लॉट ले लो, हमारे ये ले लो। उस समय मधुबन से डायरेक्शन आएगा, अपने सेंटर के सामने बोर्ड लगाओ, यहाँ कोई भी धन, कोई भी प्लॉट कोई देने की कृपा ना करे। समय आएगा, इसलिए जो करना है वो अब कर लो। जब तक हमारा बाबा भवन बनेगा नहीं, तब तक दिवाली नहीं मनाएंगे, है ना? दिवाली में फटाखा खरीद नहीं करेंगे। ऐसा ऐसा हमारे अंदर, हमको याद है जब हम दिल्ली में रहते थे, ज्ञान सरोवर बन रहा था, उसी समय गुलजार नदी कहते हैं देखो आप लोग क्या क्या देश सेवा करेंगे। तो हमने कहा दादी हम तो समर्पित, हम क्या करेंगे? नहीं बोलो आपके पास भी है कुछ, क्या कर सकें? तो हमने कहा दादी हम ऐसे करेंगे, ज्ञान सरोवर जब तक नहीं बनेगा 3 टाइम का भोजन करते, उसमें से 1 टाइम का हम भोजन कैंसिल करेंगे।
और सचमुच एक टाइम का भोजन बंद करके बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल तो वैसे हम भक्ति में उपवास रखते थे और अज्ञान में चलते तो नहीं रखते। तो ऐसे ऐसे हमें इतना बाबा के यज्ञ के प्रति हमारा क्या चाहिए, स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए, और तब जाकर के राजाई का पद प्राप्त कर सकते हैं। हम देखते हैं कई कई माताएं तो ऐसी होते हैं, समझो बाजार में कोई फ्रूट नया आया, पहला आया तो पहले कहाँ करेंगे, सेंटर पर बाबा को देंगे, उसके बाद भोग लगाने के बाद खुद खाएंगे। इतना सेंटर के प्रति, बाबा के प्रति स्नेह प्यार होता है। तो राजा वो है जो दानी है। तीसरे राजा के नीचे है, राजा क्या करता है, शिकार करता है। और राजा शिकार किसकी करता है, किसकी करता है? पहले हम जो बचपन में देखते थे, कोई गांव का कोई व्यक्ति अगर कोई शिकार करता है तो गांव में वो मृणक निकालते थे, वो ढोल बजा करके, वो तो सब आकर के देखते थे, अरे बड़ा बहादुर व्यक्ति है, ऐसे समझते थे। तो इसी तरह राजा शिकार किसकी करता है, शेर की। ऐसे नहीं कि चूहा मार करके पूरा गली गली में घुमा रहे, चूहा मार के लोग तो हंसेंगे, यार तुम तो राजा है, तुम चूहा मारा, कौन सी बहादुरी। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो आप लोग शेर की शिकार करते हैं? शेर मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, और वो भी ऐसे नहीं कि 2-4 दिन के बाद मुड़ने वाले बुढ़िया को ज्ञान सुना क्या है, वो चूहा भी नहीं हो गया। शेर आता, एक को यहां ले आओ, एक के साथ 10 लोग आ जाए, वो है शेर। तो किया शिकार किसने किसने आज तक इतने लोगों को, 1, 2 को, 3 को पक्का ज्ञान में चलाया है, और पक्का ज्ञान वो करता है। ऐसे शेर के किसने मारा, हाथ खड़ा करो, किसने किसने मारा, हाथ खड़ा करो। कुछ लोग हैं, और बाकी और सभी ने तो राजा बनने के लिए, अब प्रजा ने तो राजा किसके ऊपर करेंगे। इसलिए महीने में एक को बीके जरूर बनाओ, तब क्या बनेंगे, राजा। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है। अगर नहीं सुनते, वो ज्ञान आपके धारणा में नहीं है, आपके तीर में धार नहीं है, इसलिए धार लगाओ, धारणा में लाओ, तब सुनेंगे। अच्छा नहीं सुनते तो शेर को मीठा मीठा बोल करके जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है, शेरों को पकड़ने के लिए जाली बनाए हैं, तो कम से कम मीठा मीठा बोल करके लेके आओ, बहनों के हवाले करो, मारने का काम बहनें कर देगी। लेकिन आधी दुआ किसको मिलेगी, आपको। शिकार करने का शौक चाहिए। मुझे तो बड़ा शौक है, मैं तो देखो कितना बड़ा मधुबन में कारोबार होते हुए भी बीच बीच में टाइम निकालता हूँ, शिकार करने के लिए जाता रहता हूँ। और एक टूर में मेरे का 10-15 तो शेर तो मर ही जाते, कई तो घायल भी हो जाते। ट्रेन में भी जाकर सुनाता हूँ, बसों में भी, जहां भी जाते हैं कुछ न कुछ सुनते। तो इसीलिए शिकार करने का, आज प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी बड़ी बड़ी सभा लगाई, गला भी बैठा तो भी सुनाते रहे। वो 5 साल की खुर्ची, और आजकल की खुर्ची रहेगी नहीं, कोई भरोसा भी नहीं आजकल दुनिया में, और आपकी तो गारंटी है। तो इसीलिए शिकार करने का शौक चाहिए। लेकिन याद रखना, शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार अखबार में आता है कोई शिकारी शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। अब गया था शिकार करने के लिए, खुद ही मर गया। कई बार तो कईयों को नशा चढ़ते जाएंगे, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी भी चलते, आप भी चलो ना, बड़ा अच्छा ज्ञान है, भगवान इस धरती पर आए। कहते अच्छा अभी फंस गए क्या, वहां बाहर का खाना नहीं खाते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सफेद ड्रेस पहनते हैं, फैशन नहीं करते, ये कोई लाइफ है क्या। इसीलिए दुनिया में अरे खाओ पियो, ये दुनिया तो चलती रहेगी। किसने आपको उसका ओम शांति खाली खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शेर को मारने के लिए, शेर ने ये कर दिया। इसलिए शिकार करने के लिए ढाल तलवार सारा लेके जाते हैं। इसी तरह अभी सारे बाबा ने हथियार दिए हैं। अगर कोई नहीं सुनता, ड्रामा की ढाल सामने लगाओ, ये मेरे कुल का नहीं, कुल का नहीं, कुल का नहीं, अपने आप को बचा के लेके आओ, ये हमारे कुल का नहीं सुन रहे। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए। तो महीने में एक हो तो 15 दिन, साल में कितना हो जाएंगे, 12 बीके बन जाएंगे। क्योंकि जितना आप लोगों को सुनाएंगे उतना वो बाबा बाबा करेंगे, आधी दुआ आपको मिलेगी, आपकी स्थिति अपने आप अच्छी बन जाएगी। आप अपने शेयर होल्डर बनाओ। दादियों की स्थिति अच्छी क्यों थी, क्योंकि शेयर होल्डर थे। 2 मिनट।
और लास्ट की राजा की निशानी सुना करके पूरा करेंगे। पहली कौन सी बताई? राजा जी शहर में रहता है, सब उसका कहना मानते हैं। दूसरी कौन सी बताई? दूसरी बताई दान के संस्कार। तीसरा बताया शिकार के संस्कार। और लास्ट की राजा की निशानी, फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। वैसे तो नारियल को फलों का राजा बोलना चाहिए, लेकिन नारियल को नहीं बोलते। किसको बोलते हैं? क्यों? और यहाँ तो आम बहुत होते हैं ना आस पास। फलों का राजा आम को क्यों? क्योंकि आम के साथ सबका प्यार ज्यादा है। क्या निशानी? जब आम का सीजन आता है मुंह में लेके चूसते रहेंगे और डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, प्यार करें उसे। अब सूखा नारियल लेके चूसो, 32 दांत है वो भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। अर्थात राजा बनने के लिए प्यारे बनो। अगर सामने से आप आ रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काटता है, चेहरा देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बनेंगे। क्यों नहीं पसंद करता? क्योंकि आपका इंद्रिय पर संयम नहीं, आपके बोल में कुछ तीखापन है, इसीलिए कोई देखना पसंद नहीं करता। आज दादियां जब डायमंड हॉल से जाती है, दादियों को देखने के लिए कितना तरसते लोग, क्यों? उनका इंद्रियों पर संयम है। इसलिए प्यारे बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम ऊपर से नरम होता है, अंदर से कैसा होता है? ऊपर से नरम, अंदर से सख्त। राजा बनने वाला खुद करेगा, बाद में कहेगा। और नारियल क्वालिटी वाला दूसरों को कहेगा ऐसे करो, ये करो, खुद कुछ नहीं करेगा। ऊपर से कड़क और अंदर से नरम, वो राजा नहीं। और फलों का राजा आम को क्यों कहते हैं? क्योंकि आम के कोई भी जब व्यक्ति थक जाता है धूप में, कहां सोता है? आम के पेड़ के नीचे आकर सोता है, उसकी सारी थकान मिट जाती है, फ्रेश होकर के जाता है। और कोई गलती से नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, नारियल तोड़ करके सिर भी तोड़ देगा। इसी तरह दुनिया से कोई तंग होकर के, परेशान होकर के आपके संपर्क में आया और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाया, यहाँ भी तो ऐसे रहते हैं, जो पैसे देते हैं उसके आगे करते रहते हैं, या ऐसे कई तो ऐसे भी बिके होते हैं, यहाँ की उल्टी बातें सुना करके उसकी भावना और ही खराब। वो आया था शांति के लिए, आया था तो सुख के लिए, समस्या ले, और ही दिमाग खराब करके गया। वो कभी राजा नहीं बन सकता। राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हरो, सबको छाया दो, वो है राजा। और फलों का राजा आम को क्यों कहते हैं? क्योंकि आम फल लगता है तो क्या होता है? झुकता है, नारियल ऊपर जाता है। जिसके अंदर विशेषता, कला आने के बाद जो नम्रचित रहता है, वो है राजा। अभिमान वाला कभी राजा नहीं बन सकता। इसलिए आम बनो, नारियल नहीं बनो। नारियल, वैसा तो नारियल भी कोई कम नहीं है। कहते ना नारियल को तोड़ो, नारियल मतलब आपके अंदर जो रियल नहीं उसको छोड़ो, तोड़ो, तब भगवान प्रसन्न हो जाएगा। नारियल ये आत्मा का प्रतीक का फल है। आत्मा का कलर कैसा है? केसरी। नारियल का कलर कैसा है? केसरी। नारियल को 3 होल होते हैं, आत्मा की मन, बुद्धि, संस्कार का वो प्रतीक है। नारियल के अंदर भी खोबरा होता है, पानी होता है। अगर कोई पानी पिएगा, अभी मैं साउथ में गया था, मेरे को हर पल वो पानी नहीं पिलाते थे, वो नारियल का पानी पिलाते थे। कहते हैं जब कोरोना काल हुआ था उस समय एक नारियल की कीमत 250, 400, 500 हुई थी, क्योंकि पेशेंट ज्यादा, पेशेंट को जब देते तो कई बीमारी ठीक हो जाती। इसी तरह लेकिन वो पानी पीने के लिए, खोबरा खाने के लिए क्या करना पड़ता है? उस ऊपर का कवच को तोड़ना पड़ता है, तब जाकर के वो पानी पी सके। इसी तरह आत्मा के अंदर, हर आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप अच्छे गुण है, लेकिन ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है, काम का, क्रोध का, जन्म जन्मांतर का कवच। तो अभी हमें क्या करना है? उस कवच को तोड़ना है। इसलिए नारियल को लाकर के केवल रखते नहीं है, तो क्या करते हैं? उसको तोड़ेंगे, खोबरा रखेंगे, फिर कहेंगे देवी प्रसन्न हो गई, भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने केवल लाकर के शिव जी के सामने पटका है। किसी ने 10 साल से रखा है नारियल, अपने आत्मा को लाकर रखा है, किसी ने 20 साल से, लेकिन नहीं टूट रहा है। अगर नहीं टूटा तो आप कोई भी जन्म में राजा नहीं बनेंगे। जब उद्घाटन करते हैं तो नारियल को जब डालते हैं ना, एक थक से जब टुकड़े टुकड़े हो गया, कहेंगे हाँ मुहूर्त बड़ा शुभ है। 5 बार मारा, टूटा ही नहीं, कहेंगे मुहूर्त ठीक नहीं। इसी तरह जितना ज्ञान में चल करके जितना ओरिजिनल संस्कार को बाहर लाएंगे, उतना आपका पद ऊंचा है। अभी भी आपके संस्कार नहीं बदले, नारियल नहीं टूटा,
इसका मतलब सत्यु का पद ऊंचा। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि इंद्रिय पर संयम नहीं है। इसलिए इस 2024 में अपना नारियल तोड़ो और तब जाकर के पद ऊंचा मिलेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे राजाएं का पद मिलेगा। तो इसके लिए रोज अपना यही चार्ट रखो, और कोई चार्ट की जरूरत नहीं, और चार्ट नहीं रखो, यही चार्ट रखो। तो आज की सारी मुरली मुझे लगता है कितना सुंदर मुरली थी। उसको कैसे करना है वो आपको पूरा बताया कि ऐसे केवल सुन लिया इसलिए छोड़ना नहीं। इस मुरलियों का बहुत गहरा अर्थ निकलता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है और इससे हमारा ऊंचा पद मिलेगा। और यही आपके पास सेवा का साधन है। बाबा कहता है आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। किसके? जिसने अपने इंद्रियों पर शासन किया है, जो व्यर्थों से निगेटिव से मुक्त है, जिसके आत्मा ज्योति जागृत है, उसके चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। इसलिए यह है पुरुषार्थ। तो वर्तमान समय अनुसार जो बाबा ने किया उसी को हमें करना है। और जब स्वराज्य अधिकारी स्थिति है तो आत्मा अपने भ्रुकुटी में क्या करता है? बैठ जाता है। ठीक है। ओम शांति।